Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. तो ये काफ़ी मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और 5 साल में हो जाएगा। कमाल का आइडिया उसके बाद जो है हमें बेनिफिट होगा काफ़ी और आगे से तो समझ आएगा कि उसकी हालत पूरी ख़राब हो गई है। उसको समझ में आएगा पंगा किससे ले लिया मैंने, बैठे बिठाए पंगा ले लिया। हमें मेरे को तो यही लगता है कि पाकिस्तान जो है उसके बदले में कुछ ऑपरेशन ना करे तो वो देखना पड़ेगा। मुझे वही लग रहा है, उनको दिख रहा है कि अब इनको पानी नहीं मिलने वाला, इसीलिए वो अब लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये जो फिर से चाइना से ले रहे हैं ना 40 फाइटर प्लेन्स और ये सब, वो इसीलिए ले रहे हैं कि हम अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम लड़ेंगे। देखिए, अगर किसी को एक्सिस्टेंशियल थ्रेट होती है, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होती है, तो वो बंदा के पास एक ही ऑप्शन है, फाइट करो। पर हम भी तैयार हैं, हम भी और रेडी उसमें हैं। मोस्ट लाइकली पर रातों रात खड़े हो रहे वो कौन से विशालकाय बांध हैं जो पाकिस्तान के हाथ से पानी का कंट्रोल हमेशा के लिए छीन लेंगे। 16,000 मेगावाट बिजली। भारत कैसे दुनिया का नया पावर हाउस बनेगा और इस खेल में चीन को भी पीछे छोड़ देगा? क्या ये भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक प्रहार है जो बिना गोली चलाए दुश्मन को घुटनों पर ला देगा? दोस्तों, दशकों से भारत ने दरिया दिली दिखाते हुए सिंधु जल समझौते का सम्मान किया और अपने हाकियों का पानी भी पाकिस्तान की ओर बहने दिया। लेकिन जब दुश्मन आपकी शराफत को आपकी कमजोरी समझने लगे तो उसे उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी हो जाता है। भारत की धरती से निकली सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी नदियां जो हमारे जम्मू कश्मीर को जीवन देती हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को हरा भरा करता रहा। लेकिन अब और नहीं। भारत सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक और साहसी फैसला लिया है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। भारत ने ऐलान कर दिया है अब वो अपने हक की एक एक बूंद पानी को रोकेगा और उसका इस्तेमाल अपने खेतों और अपने लोगों के लिए करेगा। ये फैसला सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि पाकिस्तान पर एक भयंकर दबाव बनाने की वो रणनीति है जिसका तोड़ उसके पास नहीं है। ये भारत की तरफ से एक साफ संदेश है कि अब पानी और बदहौसी का द्रोह एक साथ नहीं चलेगा। भारत की इस भयंकर प्लानिंग के तहत सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी रोककर उसे भारत की भूमि को सींचने के लिए इस्तेमाल करने का महाअभियान शुरू हो चुका है। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, लेकिन दुनिया को लग रहा था कि ये सिर्फ एक धमकी है। लेकिन पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के ऐलान के 1 महीने के भीतर ही भारत ने कुछ ऐसा कर डाला है कि दुश्मन के होश उड़े हुए हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जैसे ही भारत की मोदी सरकार ने ये ऐतिहासिक ऐलान किया कि अब सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का रुख मोड़ा जाएगा, पाकिस्तान में मानो मातम छा गया। उसके हुक्मरानों से लेकर मीडिया तक सब के सब दुनिया के सामने गला फाड़ कर रोने लगे। पाकिस्तान तुरंत वर्ल्ड बैंक और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंच गया और भारत के खिलाफ शिकायतें करने लगा। उसने भारत को सिंधु जल समझौते की याद दिलाई, वही समझौता जिसका वो खुद बार बार उल्लंघन करता रहा है। खबर है कि पाकिस्तान ने संधि को बहाल करने के लिए भारत को एक के बाद एक 4 बार पत्र लिखे। वो भारत के सामने गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, लेकिन नए भारत ने साफ और दो टूक शब्दों में कह दिया, अब कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि दशकों से जो पानी हम तुम्हें मुफ्त में दे रहे थे अब उसका हिसाब होगा। हमारे हाकू का पानी अब हमारे खेतों में जाएगा, हमारे लोगों की प्यास बुझाएगा। भारत का ये रुख देखकर पाकिस्तान सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भारत इतना बड़ा और कठोर कदम उठा सकता है। उसकी पूरी अर्थव्यवस्था जो इन नदियों के पानी पर टिकी है, उसे अब अपना भविष्य अंधेरे में नजर आने लगा। उस वक्त दुनिया के कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक भी यही कह रहे थे कि ये करना असंभव है। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भारत सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहा है। उनका तर्क था कि सिंधु जैसी विशाल नदी का पानी मोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए हजारों किलोमीटर की नहरें और सैकड़ों मीटर गहरी सुरंगें बनानी होंगी जिसमें दशकों लग जाएंगे और खरबों डॉलर का खर्चा आएगा। उन्हें लगा कि भारत के पास न तो इतनी इच्छा शक्ति है और न ही इतनी इंजीनियरिंग क्षमता कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दे सके। पश्चिमी मीडिया में लेख छापे गए कि मोदी सरकार सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए बड़े बड़े ऐलान कर रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो इस बात का मजाक उड़ा रहे थे कि भारत रातों रात पहाड़ों को काटकर नदियों का रास्ता कैसे बदल सकता है। लेकिन वो सब के सब नए भारत की ताकत, उसकी इच्छा शक्ति और उसके इरादों को समझने में गलती कर गए। उन्होंने सोचा था कि भारत सिर्फ बातें करेगा, लेकिन भारत ने चुपचाप काम करके
उस असंभव को संभव कर दिखाया है जिसने आज पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। भारत ने साबित कर दिया कि जब देश के सम्मान और हाशियों की बात आती है तो वो पहाड़ का सीना चीरकर भी अपना रास्ता बना सकता है। दुनिया के तमाशे और पाकिस्तान के रोने धोने को दरकिनार करते हुए भारत ने जमीनी स्तर पर एक ऐसे महाअभियान की शुरुआत कर दी है जिसके पूरा होते ही पाकिस्तान सचमुच बूंद बूंद पानी को तरसने वाला है। ये कोई छोटी मोटी नहर या पाइपलाइन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी रिवर डाइवर्जन प्रोजेक्ट है। एक ऐसा इंजीनियरिंग का महायज्ञ जिसके सामने चीन का 3 गोर्जेस डैम भी छोटा नजर आने लगेगा। इस प्लान ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन को भी हैरत में डाल दिया है कि भारत इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर ये काम कैसे कर सकता है। चलिए आपको इस महाप्लान की भव्यता को सरल शब्दों में समझाते हैं। सबसे पहले लद्दाख से निकलने वाली सिंधु नदी के पानी को नियंत्रित किया जाएगा। फिर उस पानी को विशालकाय सुरंगों और नहरों के जरिए रावी और ब्यास नदियों से जोड़ा जाएगा। ये नदियां आगे जाकर सतलज नदी में मिलती हैं। इस तरह सिंधु, रावी और ब्यास तीनों का पानी एक साथ सतलज नदी के रास्ते पंजाब के हरिके बैराज तक लाया जाएगा। ये काम सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इसके लिए पहाड़ों को काटकर 12 से ज्यादा विशाल और लंबी सुरंगें बनाई जा रही हैं। ये सुरंगें कई किलोमीटर लंबी हैं, जो नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक अंडरग्राउंड हाईवे का काम करेंगी। कहानी का सबसे बड़ा धमाका तो अब आता है। हरिके बैराज पर जब ये विशाल जलराशि इकट्ठा होगी तो उसे भारत के सूखे इलाकों तक पहुंचाने के लिए हरिके बैराज के समानांतर यानी पैरेलल लगभग 200 किलोमीटर लंबी एक नई और विशाल नहर बनाई जाएगी। ये नहर भारत की नई भाग्य रेखा होगी। इसके बाद इन दोनों नहरों, पुरानी और नई, को आगे ले जाकर राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर और गंगानगर को पानी देने वाली गंग नहर से जोड़ दिया जाएगा। और अंत में इस पूरे सिस्टम को यमुना नदी से जोड़ने का भी प्लान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पानी अब तक पाकिस्तान जाकर वहाँ के पंजाब प्रांत को हरा भरा करता था, अब वो पानी जम्मू कश्मीर से निकलकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और अंत में उत्तर। तो ये काफ़ी मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और 5 साल में हो जाएगा। कमाल का आइडिया। उसके बाद जो है हमें बेनिफिट होगा काफ़ी और पाकिस्तान को समझ आएगा कि उसकी हालत पूरी खराब हो गई है। उसको समझ में आएगा पंगा किससे ले लिया मैंने, बैठे बिठाए पंगा ले लिया। हाँ, मेरे को तो यही लगता है कि पाकिस्तान जो है उसके बदले में कुछ ऑपरेशन ना करे तो वो देखना पड़ेगा। मुझे वही लग रहा है, उनको दिख रहा है कि अब इनको पानी नहीं मिलने वाला, इसीलिए वो अब लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये जो फिर से चाइना से ले रहे हैं ना 40 फाइटर प्लेन्स और ये सब, वो इसीलिए ले रहे हैं कि हम अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम लड़ेंगे। देखिए, अगर किसी को एक्जिस्टेंशियल थ्रेट होती है, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, एक्जिस्टेंशियल थ्रेट होती है, तो वो बंदा के पास एक ही ऑप्शन है, फाइट करो। पर हम भी तैयार हैं, हम भी और रेडी उसमें हैं। मोस्ट लाइकली इंडिया कोई नेगोशिएट करेगा डील उनसे जिससे वो सीधे हो जाए। उनको बोलना पड़ेगा इतना देंगे, इतना पानी देंगे, उसके बदले में ये ये होगा, करो, उसके बदले में ये मिलेगा। बिल्कुल तो यही। ये काफ़ी मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और 5 साल में हो जाएगा। कमाल का आइडिया। उसके बाद जो है हमें बेनिफिट होगा काफ़ी और पाकिस्तान को समझ आएगा कि उसकी हालत पूरी खराब हो गई है। उसको समझ में आएगा पंगा किससे ले लिया मैंने, बैठे बिठाए पंगा ले लिया। हाँ, मेरे को तो यही लगता है कि पाकिस्तान जो है उसके बदले में कुछ ऑपरेशन ना करे तो वो देखना पड़ेगा। मुझे वही लग रहा है, उनको दिख रहा है कि अब इनको पानी नहीं मिलने वाला, इसीलिए वो अब लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये जो फिर से चाइना से ले रहे हैं ना 40 फाइटर प्लेन्स और ये सब, वो इसीलिए ले रहे हैं कि अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम लड़ेंगे। देखिए, अगर किसी को एक्जिस्टेंशियल थ्रेट होती है, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, एक्जिस्टेंशियल थ्रेट होती है, तो वो बंदा के पास एक ही ऑप्शन है, फाइट करो। पर हम भी तैयार हैं, हम भी और रेडी उसमें हैं। मोस्ट लाइकली इंडिया कोई नेगोशिएट करेगा डील उनसे जिससे वो सीधे हो जाए। उनको बोलना पड़ेगा इतना देंगे, इतना पानी देंगे, उसके बदले में ये ये होगा, करो, उसके बदले में ये मिलेगा। बिल्कुल तो यही। ये काफ़ी मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और 5 साल में हो जाएगा। कमाल का आइडिया। उसके बाद जो है हमें बेनिफिट होगा काफ़ी और पाकिस्तान को समझ आएगा कि उसकी हालत पूरी खराब हो गई है। उसको समझ में आएगा पंगा किससे ले लिया मैंने, बैठे बिठाए पंगा ले लिया। हाँ, मेरे को तो यही लगता है कि पाकिस्तान जो है उसके बदले में कुछ ऑपरेशन ना करे तो वो देखना पड़ेगा। मुझे वही लग रहा है, उनको दिख रहा है कि अब इनको पानी नहीं मिलने वाला, इसीलिए वो अब लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये जो फिर से चाइना से ले रहे हैं ना 40 फाइटर प्लेन्स और ये सब, वो इसीलिए ले रहे हैं कि अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम लड़ेंगे। देखिए, अगर किसी को एक्जिस्टेंशियल थ्रेट होती है, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, एक्जिस्टेंशियल थ्रेट होती है, तो वो बंदा के पास एक ही ऑप्शन है, फाइट करो। पर हम भी तैयार हैं, हम भी और रेडी उसमें हैं। मोस्ट लाइकली इंडिया कोई नेगोशिएट करेगा डील उनसे जिससे वो सीधे हो जाए। उनको बोलना पड़ेगा इतना देंगे, इतना पानी देंगे, उसके बदले में ये होगा, करो, उसके बदले में ये मिलेगा।
गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।